नमस्ते। आज मैं गोदान पेज नंबर 205 का वाचन करने जा रही हूँ। आशा है कि आपके उपयोगी होगा और आप इसका सुनकर अपनी एग्ज़ाम में इसका उपयोग करेंगे। खन्ना ने भी तेज आँखों से देखकर कहा, तो वह इंग्लैंड घास खोदने गई थी और हजारों आदमियों को आज जीवन दान दे रही है। यह सब कुछ नहीं है। होगा, मुझे उन पर भरोसा नहीं। वह मर्दों के दिल का इलाज कर लें और किसी की दवा उनके पास नहीं। यह गोविंदी कह रही है मिस्टर खन्ना अपने पति से अपने बच्चे के इलाज के लिए। बस ठन गई। खन्ना गरजने लगे, गोविंदी बरसने लगी। उसके बीच में मालती का नाम आ जाना मानो लड़ाई का अल्टीमेटम था। खन्ना के सारे कागजों को जमीन पर फेंक कर कहा, तुम्हारे साथ जिंदगी तलख हो गई है। गोविंदी ने नुकीले स्वर में कहा, तो मालती से ब्याह कर लो ना, अभी क्या बिगड़ा है। अगर वह दाल गले। तुम मुझे क्या समझती हो? यही कि मालती तुम जैसों को अपना गुलाम बना कर रखना चाहती है, पति बनाकर नहीं। तुम्हारी निगाह में मैं इतना जलील हूँ? और उन्होंने इसके विरुद्ध प्रमाण देना शुरू किया। मालती जितना उनका आदर करती है, उनका शायद ही किसी का करती हो। राय साहब और राजा साहब को मुंह तक नहीं लगाती, लेकिन उनसे एक दिन भी मुलाकात ना हो तो शिकायत करती है। गोविंदी ने इन प्रमाणों को एक फूंक में उड़ा दिया, इसलिए कि वह तुम्हें सबसे बड़ा आंखों का अंधा समझती है, दूसरों को इतनी आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकती। खन्ना ने डींगा मारी, वह चाहे तो आज मालती से विवाह कर सकते हैं, आज अभी। मगर गोविंदी को बिल्कुल विश्वास नहीं। तुम 7 जन्म नाक रगड़ो तो भी वह तुमसे विवाह न करेगी। तुम उससे अटूट हो, तुम्हें घास खिलाती है, कभी कभी तुम्हारा मुंह सहलाएगी, तुम्हारे पुट्ठों पर हाथ फेरेगी, लेकिन इसलिए कि तुम्हारे ऊपर सवारी गांठे तुम्हारे जैसे 1000 बुद्धू उसकी जेब में हैं। गोविंदी आज बहुत बढ़ी जाती थी। मालूम होता था आज वह उनसे लड़ने पर तैयार होकर आई है। डॉक्टर के बुलाने का तो केवल बहाना था। खन्ना अपनी योग्यता और दक्षता और पुरुषार्थ पर इतना बड़ा आक्षेप कैसे सह सकते थे? तुम्हारे ख्याल से मैं बुद्धू और मूर्ख हूँ? तो ये हजारों क्यों मेरे द्वार पर नाक रगड़ते हैं? कौन राजा या तालुकेदार हैं जो मुझे दंडवत नहीं करता? सैकड़ों को उल्लू बनाकर छोड़ दिया। यही तो मालती की विशेषता है कि जो औरों को सीधे उस्तरे से मूड़ता है, उसे वह उल्टे छुरे से मूड़ती है। यही तो मालती की विशेषता है कि जो औरों को सीधे उस्तरे से मूड़ता है, उसे वह उल्टे छुरे से मूड़ती है। तुम मालती की चाहे कितनी बुराई करो, तुम उनकी पाँव की धूल भी नहीं हो। मेरी दृष्टि में वह वेश्याओं में से भी कई बीतती हैं, क्योंकि वह पर्दे की आड़ से शिकार खेलती हैं। दोनों ने अपने अपने अग्निबाण छोड़ दिए। खन्ना ने गोविंदी को चाहे कोई दूसरी कठोर से कठोर बात कही होती, उसे इतनी बुरी न लगती, पर मालती से उसकी यह घृणित तुलना उसकी सहिष्णुता के लिए भी असहाय थी। गोविंदी ने भी खन्ना को चाहे जो कुछ कहा होता, वह इतने गर्म ना होते, लेकिन मालती का यह अपमान वह नहीं सह सकते। दोनों एक दूसरे से कोमल स्थलों से परिचित थे। दोनों के निशाने ठीक बैठे और दोनों तिलमिला उठे। खन्ना की आंखें लाल हो गई, गोविंदी का मुंह लाल हो गया। खन्ना आवेश में उठे और उसके दोनों कान पकड़कर जोर से ऐंठे और तुम 3 तमाचे लगा दिए। गोविंदी रोते हुए अंदर चली गई। जरा देर में डॉक्टर नाग आए और सिविल सर्जन मिस्टर टाड आए और विशंगाचार्य नीलकंठ शास्त्री आए, पर गोविंदी बच्चे को लिए अपने कमरे में बैठी रही।
किसने क्या कहा, क्या तशख़ीस की, उसे कुछ मालूम नहीं। जिस विपत्ति की कल्पना वह कर रही थी वह आज उसके सिर पर आ गई। खन्ना ने आज जैसे उनसे नाता तोड़ लिया, जैसे उसे घर से खदेड़ कर द्वार बंद कर लिया। जो रूप का बाजार लगाकर बैठती है, जिसकी परछाई भी वह अपने ऊपर पड़ने नहीं देना चाहती, वह उस पर परोक्ष रूप से शासन करे, यह न होगा। खन्ना उसके पति हैं, उन्हें उसको समझने बूझने का अधिकार है। उनकी मार को भी वह शिरोधार्य कर सकती है, पर मालती का शासन असंभव। मगर बच्चे का ज्वार जब तक शांत न हो जाए वह दिल हिल नहीं सकती। आत्माभिमान को भी कर्तव्य के सामने से झुकाना पड़ेगा। दूसरे दिन बच्चे का ज्वार उतर गया था। गोविंदी ने एक तांगा मंगवाया और घर से निकली। जहाँ उसका इतना अनादर है वहाँ अब वह नहीं रह सकती। आघात इतना कठोर था कि बच्चों का मुंह भी टूट गया था। उसके प्रति उसका जो धर्म था उसे वह पूरा कर चुकी थी। से जो कुछ है वह खन्ना का धर्म है। हाँ, गोद में के बालक को वह किसी तरह नहीं छोड़ सकती। वह उसकी जान के साथ है और इस घर से वह केवल अपने प्राण लेकर निकलेगी और कोई चीज़ उसकी नहीं है। उन्हें यह दावा है कि वह उसका पालन करते हैं। गोविंदी दिखा देगी कि वह उसके आश्रय से निकल कर भी जिंदा रह सकती है। तीनों बच्चों उस समय खेलने गए थे। गोविंदी का मन हुआ कि एक बार उन्हें प्यार कर लें, मगर वह कहीं भागी तो नहीं जाती। बच्चों को उससे प्यार होगा, बच्चों को उससे प्रेम होगा तो उसके पास आएंगे, उसके घर में खेलेंगे। वह जब ज़रूरत समझेगी खुद बच्चों को देख जाया करेगी। केवल खन्ना का आश्रय नहीं लेना चाहती। सांझ हो गई थी। पार्क में खूब रौनक थी। लोग हरी घास पर लेटे हवा का आनंद लूट रहे थे। गोविंदी हजरतगंज होती हुई चिड़ियाघर की तरफ मुड़ी ही थी कि कार पर मालती और खन्ना सामने से आते दिखाई दिए। उसे मालूम हुआ खन्ना ने उसकी तरफ इशारा करके कुछ कहा और मालती मुस्कुराई। नहीं, शायद यह उसका भ्रम हो। खन्ना मालती से उसकी निंदा न करेंगे, मगर कितनी बेशर्म है। सुना है इसकी अच्छी प्रैक्टिस है, घर की भी संपन्न है, फिर भी यूं अपने को बेचती फिरती है। न जाने क्यों ब्याह नहीं कर लेती। लेकिन उससे ब्याह करेगा ही कौन? नहीं, यह बात नहीं। पुरुषों में ऐसी बहुत से गधे हैं जो उसे पाकर अपने को धन्य मानेंगे, लेकिन मालती खुद तो किसी को पसंद करे और ब्याह में कौन सा सुख रखा हुआ है। बहुत अच्छा करती है जो ब्याह नहीं करती। अभी सब उसके गुलाम हैं, तब वह एक ही लौंडी होकर रह जाएगी। बहुत अच्छा कर रही है। अभी तो यह महाशय भी उसके तलवे चाटते हैं। कहीं इनसे ब्याह कर ले तो उस पर शासन करने लगेंगे, मगर इनसे वह क्यों ब्याह करेगी? और समाज में 2-4 ऐसी स्त्रियां बनी रहें तो अच्छा, पुरुषों के कान तो गर्म करती रहें। ये गोविंदी सोच रही है जाते हुए। आज गोविंदी के मन में मालती के प्रति बड़ी सहानुभूति उत्पन्न हुई। वह मालती का आक्षेप करके उसके साथ अन्याय कर रही है। क्या मेरी दशा को देखकर उसकी आंखें न खुलती होगी? विवाहित जीवन की दुर्दशा आंखों देखकर अगर वह इस जाल में नहीं फंसती तो क्या बुरा करती है। चिड़ियाघर में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। गोविंदी ने तांगा रोक दिया और बच्चों के लिए हरी धूप की तरह चली, मगर 2 ही 3 कदम चली थी कि चप्पल पानी में डूब गए। अभी थोड़ी देर पहले लान सींचा गया था और घास के नीचे पानी बह रहा था। उस उतावले में उसने पीछे न फिर कर एक कदम और आगे रखा तो पाँव कीचड़ में सन गए। उसने पाँव की ओर देखा। अब यहाँ पाँव धोने के लिए पानी कहाँ से मिलेगा? उसकी सारी मनोदशा लुप्त हो गई। पाँव धोकर साफ करने की नई चिंता हुई। उसकी विचारधारा रुक गई।
जब तक पाँव साफ न हो जाए वह कुछ नहीं सोच सकती। सहसा उसे एक लंबा पाइप घास में छिपा नजर आया जिसमें से पानी बह रहा था। उसने जाकर पाँव धोए, चप्पल धोए, हाथ मुंह धोए, थोड़ा सा पानी चुल्लू में से लेकर पिया और पाइप की उस पार सूखी जमीन पर जा बैठी। उदासी में मौत की याद तुरंत आती है। कहीं वह यहीं बैठे बैठे मर जाए तो क्या हो। तांगे वाला तुरंत जाकर खन्ना को खबर देगा। खन्ना सुनते ही खिल उठेंगे, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए आंखों पर रुमाल रख लेंगे। बच्चे के लिए खिलौना और तमाशे माँ से प्यारे हैं। यह है उसका जीवन, जिसके लिए कोई 4 बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं। तब उसे वह दिन याद आया जब उसकी सास जीती थी और खन्ना उड़ाकू ना हुए थे। तब उसे सास का बात बात पर बिगड़ना बुरा लगता था। आज उसे सास की उस क्रोध में स्नेह रस खुला हुआ जान पड़ रहा था। उड़ाकू न हुए थे जब उसकी सास जीती थी और खन्ना उड़ाकू न हुए थे, तब उसे सास का बात बात पर बिगड़ना बुरा लगता था। आज उसे सास की उस क्रोध में स्नेह का रस घुला हुआ जान पड़ रहा था। तब वह सास से रूठ जाती थी और सास उसे दुलार कर मनाती थी। आज वह महीनों रूठी पड़ी रहे, किसे परवाह है। एकाएक उसका मन उड़कर माता के चरणों में जा पहुंचा। हाय, आज अम्मा होती तो क्या उसकी यह दुर्दशा होती। उसके पास और कुछ न था। स्नेह भरी गोद तो थी, प्रेम भरा आंचल तो था जिसमें मुंह डालकर वह रो लेती, लेकिन नहीं, वह रोएगी नहीं। उस देवी को स्वर्ग में दुखी न बनाएगी। मेरे लिए वह जो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती थी वह कर गई। मेरी कमाऊ की साथिन होना तो उसके बस की बात न थी, और वह क्यों रोए। वह अब किसी के अधीन नहीं। वह अपने गुजर भर को कमा सकती है। वह कल की गांधी आश्रम से चीज़ें लेकर बेचना शुरू कर देगी। शर्म किस बात की है। यही तो होगा, लोग उंगली दिखाकर कहेंगे वह जा रही है खन्ना की बीवी। लेकिन इस शहर में रहूं ही क्यों, किसी दूसरे शहर में क्यों न चली जाऊं, जहाँ मुझे कोई जानता ही ना हो। 10-20 रुपए कमा लेना ऐसा क्या मुश्किल है। अपने पसीने की कमाई तो खाऊंगी, फिर तो कोई मुझ पर ड्रोब ना जमाएगा। यह महाशय इसलिए तो इतना मिजाज करते हैं कि वह मेरा पालन करते हैं। मैं अब खुद अपना पालन करूंगी। सहसा उसने मेहता को अपनी तरफ आते देखा। उसे उलझन हुई। इस वक्त वह संपूर्ण एकांत चाहती थी। किसी से बोलने की इच्छा न थी, मगर यहाँ भी यह महाशय आ ही गए। उस पर बच्चा रोने लगा। मेहता ने समीप आकर विस्मय से पूछा, आप इस वक्त यहाँ कैसे आ गईं? गोविंदी ने बालक को चुप कराते हुए कहा, उसी तरह जैसे आप आ गए। मेहता ने मुस्कुरा कर कहा, मेरी बात ना चलाइए, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। लाइए मैं बच्चे को चुप करा दूं। आपने यह कला कब सीखी? अभ्यास करना चाहता हूँ। इसकी परीक्षा जो होगी। अच्छा, परीक्षा के दिन करीब आ गए। यह तो मेरी तैयारी पर है। जब तैयार हो जाऊंगा बैठ जाऊंगा। छोटी छोटी उपाधियों के लिए हम पढ़ पढ़ कर आंखें फोड़ लिया करते हैं। यह तो जीवन व्यापार की परीक्षा है। अच्छी बात है, मैं भी देखूंगी आप किस ग्रेड में पास होते हैं। यह कहते हुए उसने बच्चे को उसकी गोद में दे दिए। उन्होंने बच्चे को कई बार उछाला तो वह चुप हो गया। बालक की तरह डींग मारकर बोले, देखा आपने कैसा मंत्र के जोर से चुप कर दिया। अब मैं भी कहीं से एक बच्चा लाऊंगा। गोविंदी ने विनोद किया। बच्चा ही लाइएगा या उसकी माँ भी? मेहता ने विनोद भरी निराशा से सिर हिलाकर कहा, ऐसी औरत तो कहीं मिलती ही नहीं। क्यों, मिस मालती नहीं है? सुंदरी, शिक्षित, गुणवती, मनोहरिणी, और आप क्या चाहते हैं? मिस मालती में वह एक बात नहीं जो मैं अपने स्त्री में देखना चाहता हूँ। गोविंदी ने इस कुत्सा का आनंद लेते हुए कहा,
उसमें क्या बुराई है? सुनू भौरे तो हमेशा घेरे रहते हैं। मैंने सुना है आजकल पुरुषों को ऐसी ही औरतें पसंद आती हैं। मेहता ने बच्चों के हाथ से अपने मूंछों की रक्षा करते हुए कहा, मेरी स्त्री कुछ और ही ढंग की होगी। वह ऐसी होगी जिसकी मैं पूजा कर सकूं। गोविंदी अपनी हंसी न रोक सकी। तो आप स्त्री नहीं कोई प्रतिमा चाहते हैं? स्त्री तो ऐसी शायद ही कहीं मिले। जी नहीं, ऐसी एक देवी इसी शहर में है। सच? मैं भी उसके दर्शन करती और उसी तरह बनने की चेष्टा करती। आप उसे खूब जानती हैं। यह एक लखपति की पत्नी है, पर विलास को तुच्छ समझती है। जो उपेक्षा और अनादर सह कर भी अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होती, जो मातृत्व की वेदी पर अपने को बलिदान करती है, जिसके लिए त्याग ही सबसे बड़ा अधिकार है, और जो इस योग की उसकी प्रतिमा बनकर पूजी जाए। गोविंदी के हृदय में आनंद का कंपन हुआ। समझकर भी ना समझने का अभिनय करते हुए बोली, ऐसी स्त्री की आप तारीफ करते हैं? मेरी समझ में तो वह दया के योग्य है। मेहता ने आश्चर्य से कहा, दया के योग्य? आप उसका अपमान करती हैं। वह आदर्श नारी है, और जो आदर्श नारी हो सकती है वह आदर्श पत्नी भी हो सकती है। लेकिन वह आदर्श इस युग के लिए नहीं है। वह आदर्श सनातन और अमर है। मनुष्य उसे विकृत करके अपना सर्वनाश कर रहा है। बात सही है। यह याद दिलाने की जरूरत नहीं। मुझे अब अपना जीवन असहाय हो गया है। मुझसे अब तक जितनी तपस्या हो सकी मैंने की, लेकिन अब नहीं सहा जाता। मालती मेरा सर्वनाश किए डालती है। मैं अपने किसी शस्त्र से उस पर विजय नहीं पा सकती। आपका उस पर प्रभाव है। वह जितना आपका आदर करती है शायद और किसी मर्द का नहीं करती। अगर आप किसी तरह मुझे उसके पंजे से छुड़ा दें तो मैं जन्म भर आपकी ऋणी रहूंगी। उसके हाथों मेरा सौभाग्य लुटा जा रहा है। आप अगर मेरी रक्षा कर सकते हैं तो कीजिए। मैं आज घर से यह इरादा करके चली थी कि फिर लौट कर ना आऊंगी। मैंने बड़ा जोर मारा कि मोह के सारे बंधनों को तोड़कर फेंक दूं, लेकिन औरत का हृदय बड़ा दुर्बल है मेहता जी। मोह का उसका प्राण है। जीवन रहते मोह को तोड़ना उसके लिए असंभव है। मैंने आज तक अपनी व्यथा अपने मन में रखी, लेकिन आज मैं आपसे आंचल फैलाकर भिक्षा मांगती हूँ। मालती से मेरा उद्धार कीजिए। मैं इस मायाविनी के हाथों से मिटी जा रही हूँ। उसका स्वर आंसुओं में डूब गया। फूट फूट कर रोने लगी। मेहता अपनी नज़रों में कभी इतनी ऊंचे ना उठे थे, इस वक्त भी नहीं। जब उसकी रचना को फ्रांस की एकेडमी के शताब्दी की सबसे उत्तम कृति कहकर उसे बधाई दी गई थी। जिस प्रतिमा को वह सच्चे दिल से पूजा करते थे, जिसे मन में वह अपनी इष्ट देवी समझते थे, और जीवन में असूच्य प्रसंगों में जिससे आदेश पाने की आशा रखते थे, वह आज उनसे भीख मांग रही है। उन्हें अपने अंदर ऐसी शक्ति का अनुभव हुआ कि वह पर्वत को भी फाड़ सकते हैं, समुद्र को तैर कर पार कर सकते हैं। उन पर नशा सा छा गया, जैसे बालक काठ के घोड़े पर सवार होकर समझ रहा हो वह हवा में उड़ रहा है। काम कितना असाध्य है, इसकी सुधि न रही। अपने सिद्धांतों की कितनी हत्या करनी पड़ेगी, बिल्कुल ख्याल न रहा। आश्वासन के स्वर में बोले, आप मालती की ओर से निश्चिंत रहें, वह आपके रास्ते से हट जाएंगी। मुझे न मालूम था कि आप उनसे इतनी दुखी हैं। मेरी बुद्धि का दोष है, आंखों का दोष है, कल्पना का दोष है, और क्या कहूँ, वरना आपको इतनी वेदना क्यों सहनी पड़ती। गोविंदी को शक्का हुई, बोली, लेकिन सिंघनी से उसका शिकार छीनना आसान नहीं है, यह समझ लीजिए। मेहता ने दृढ़ता से कहा, नारी हृदय धरती के समान है, जिससे मिठास भी मिल सकती है, कड़वापन भी। उसके अंदर पड़ने वाले बीज में जैसी शक्ति हो, आप पछता रहे होंगे कहाँ से आज इससे मुलाकात हो गई। मैं अगर कहूँ कि मुझे आज ही जीवन का वास्तविक आनंद मिला है तो शायद आपको विश्वास ना आए। मैंने आपके सिर पर इतना बड़ा भार रख दिया। मेहता ने श्रद्धा मधुर स्वर में कहा, आप मुझे लज्जित कर रही हैं देवी जी। मैं कह चुका हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। आपके हित में मेरे प्राण भी निकल जाएं तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। इसे कवियों का
भावावेश न समझिए, यह मेरे जीवन का सत्य है। मेरे जीवन का क्या आदर्श है, आपको यह बतला देने का मोह मुझ में नहीं रुक सकता। मैं प्रकृति का पुजारी हूँ और मनुष्य को उसके प्राकृत रूप में देखना चाहती हूँ, जो प्रसन्न होकर हंसता है, दुखी होकर रोता है और क्रोध में आकर मार डालता है। अब अगले दिन इस उपन्यास का